नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दी जाएगी। डिक्टेशन की पीडीएफ फाइल हमारी टेलीग्राम लिंक पर उपलब्ध है। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। आज का विश्व समुदाय पूर्ण रूप से जागृत है और एक देश की आंतरिक परिस्थितियों से दूसरा देश पूर्ण रूप से परिचित हो जाता है। विराम। अब यदि कोई देश अथवा वहाँ की शासन व्यवस्था यह चाहे कि गुप्त रूप से अपने नागरिकों का शोषण कर ले और उस पर किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया नहीं होगी, तो यह उसकी भूल है। विराम। न केवल पड़ोसी देशों द्वारा अपितु संपूर्ण विश्व समुदाय द्वारा गलत प्रयासों की आलोचना तत्काल होने लगती है। विराम। हाल ही के वर्षों में संपूर्ण विश्व द्वारा जिस मुद्दे पर विचार विमर्श चल रहा है वह है मानवाधिकार। विराम। वस्तुतः विश्व में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र और अपनी विशिष्ट पहचान के साथ जन्म लेता है, परंतु उसके अधिकारों की व्याख्या उन परिस्थितियों के आधार पर की जाती है जिन परिस्थितियों वाली शासन व्यवस्था में उसका जन्म होता है। विराम। मनुष्य का जन्म तो स्वतंत्रता पूर्वक ही होता है, परंतु उसकी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से स्थापित नहीं रह पाती, क्योंकि चेतनता प्राप्त करने की स्थिति में वह सामाजिक प्राणी हो चुका होता है। विराम। सामाजिक प्राणी होने के कारण उसके अधिकार समाज के अनुरूप हो जाते हैं। विराम। यदि विश्व स्तर पर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानवाधिकारों का स्वरूप पृथक पृथक है। विराम। पैरा। सभी मानव समान अस्तित्व और अधिकार के साथ स्वतंत्र रूप से जन्मे हैं। विराम। वे अंतःकरण और बुद्धि से युक्त हैं और उन्हें भाईचारे की भावना के विकास की दिशा में प्रयत्न करने चाहिए। विराम। इन्हीं शब्दों के साथ विश्वव्यापी मानवाधिकार की उद्घोषणा हुई, जिसमें मानव की अवधारणा स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त हुई है। विराम। यद्यपि यह धारणा पश्चिमी राजनीतिक परंपराओं से विकसित हुई है, तथापि यह कई अन्य परंपराओं और विश्वासों से मिलती जुलती है। विराम। इस प्रभावपूर्ण पृष्ठभूमि और तदंतर संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों से संबंधित उद्घोषणाओं ने विश्वव्यापी प्रभाव डाला और सभी प्रकार की सरकारों को मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अपने सिद्धांतों और संप्रत्ययों को लागू करने के लिए या उन पर अमल करने के लिए विवश कर दिया। विराम। पैरा। पारंपरिक दृष्टि से मानव के प्राकृतिक अधिकारों को व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है, चाहे वह पूर्व सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थिति के संदर्भ में हो अथवा पूर्व सामाजिक कल्पनात्मक अवधारणा के अनुरूप हो। विराम। मानव के अधिकारों की पहचान समुदाय अथवा समाज की प्रकृति के अनुरूप होती है, न कि एक व्यक्ति की तुलना में दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में। विराम। मानव अधिकारों की अवधारणा का विकास उन अधिकारों के संदर्भ में हुआ है जो किसी समाज अथवा समुदाय में सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप में आवश्यक होते हैं। विराम। मानव
अधिकारों का विश्लेषण व्यक्ति को केंद्र में रखकर ही किया जा सकता है। विराम। ये मौलिक आवश्यकताएं किसी समुदाय में व्यक्तिगत विकास के लिए अपरिहार्य होती हैं, जहां समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में पृथक अस्तित्व वाले और विशिष्ट महत्व लिए हुए होते हैं। विराम। परंतु व्यक्तिगत हित के साथ सामूहिक हित भी जुड़ा होता है। ऐसी स्थिति में मानवाधिकारों का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और मानवाधिकारों की पहचान कर पाना विवादास्पद हो जाता है। विराम। इस स्थिति में हम मानव अधिकारों की पहचान उन नैतिक अधिकारों के रूप में कर सकते हैं जो प्रत्येक मनुष्य, फिर चाहे वह कोई पुरुष हो अथवा महिला, को व्यक्तिगत और सामूहिक हित के लिए एक मानव मात्र के रूप में प्राप्त होने चाहिए। विराम। पैरा। विश्वव्यापी स्तर पर मानवाधिकारों को इन श्रेणियों के अंतर्गत देखा जा सकता है: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, संगठन एवं सभा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार। विराम। लगभग ये सभी अधिकार भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। विराम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति की पहचान मानव मात्र के रूप में करेगा। विराम। संविधान प्रत्येक व्यक्ति के समान विकास के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करता है। विराम। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वह न्यायालय की शरण ले सकता है। विराम। संविधान में नागरिकों की खुशहाली की व्यवस्था के लिए भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। विराम। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। विराम। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्यों का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए समान न्याय की व्यवस्था करे, स्त्री पुरुष के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए, बाल श्रम पर रोक लगाए, प्रत्येक व्यक्ति के काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने और बीमारी तथा अन्य किसी असमर्थता की स्थिति में सार्वजनिक सुविधा को प्राप्त करने के लिए उनके अधिकारों को सुनिश्चित करे। विराम। पैरा। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों भाग 3 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को समता, स्वतंत्रता, शोषण विरोध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। विराम। संविधान के द्वारा विधि के समक्ष समता, धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों में समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत करने की व्यवस्था करता है। विराम। संविधान द्वारा नागरिकों को वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, संस्था अथवा संघ के निर्माण, निर्बाध संचरण, निवास आदि को स्वतंत्रता दी गई है। विराम। प्रस्ताव। यह
कहता है कि संविधान के प्रति आस्था रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है, विराम। संविधान द्वारा भारत को एक लोकतंत्रात्मक राज्य घोषित किया गया है, विराम। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, सौहार्द, सुरक्षा एवं विकास की व्यवस्था करता है, विराम। इस दृष्टि से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान मानवाधिकारों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है और मानवाधिकारों की दृष्टि से सभी आदर्श प्रावधान इसमें उपबंधित है, विराम। पैरा। अमेरिका में अधिकार संबंधी विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य को यह शक्ति है कि वह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को तब प्रतिबंधित कर सकता है जब ऐसा करना सामूहिक हित के लिए आवश्यक हो अथवा न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाए, विराम। भारत में यह शक्ति न्यायिक पुनरीक्षण के अंतर्गत विधायिका द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों को प्रतिबंधित करने की स्थिति में उनके पास कोई अधिकार नहीं है, विराम। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि भारत में अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अधिक उपयुक्त प्रावधान हैं, विराम। न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्समीक्षा का प्रावधान तो इसे और भी उत्कृष्ट स्थिति प्रदान करता है, विराम। धन्यवाद साथियों।